अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करूँ अल्लाह आपको खैर आफियत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस गाड़ी पे बात करेंगे हुंडई एलंत्रा है 2015 मॉडल। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट ऑन है। आज हम इसे चेक करेंगे। ये इसकी चाबी है, इग्निशन ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका क्लस्टर ऑन हो चुका है और ये गाड़ी स्टार्ट करने के ऊपर इसके अंदर चेक इंजन की लाइट ऑन है। आज हमें इसे चेक करेंगे ELM 327 डिवाइस पे और इसका प्रॉब्लम रीड करने के बाद उस पर काम करके इसे क्लियर करेंगे। अब मैं मोबाइल का कैमरा ऑफ करता हूँ और फिर इसको OBD को लगाने के बाद उसके अंदर से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या शो कर रहा है। टॉर्क मैंने ओपन कर लिया सॉफ्टवेयर। ये 15 से 20 सेकंड में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ECU के साथ। फिर हम इसका फॉल्ट रीड करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने गाड़ी का ECU रीड कर लिया है और RPM जो शो कर रही है। अभी गाड़ी ठंडी है इसलिए 900 से ऊपर RPM जा रहा है। जैसे जैसे गाड़ी गर्म होगी 700 तक इसका RPM आ जाएगा। अब फॉल्ट इसका हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो कोड शो कर रहा है। एक हिस्टोरिक फॉल्ट है कूलेंट थर्मोस्टेट का, दूसरा इसका नॉक सेंसर सर्किट 1 का दिखा रहा है, बैंक 1 का। आज मैं आपको दिखाऊंगा इसका नॉक सेंसर किधर आता है, उसकी लोकेशन बताऊंगा और इसमें बैंक 1 क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करूंगा। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। अब मैं सॉफ्टवेयर को एक बार क्लियर करता हूँ और फिर देखता हूँ इसमें कौन से कोड बाकी रह जाते हैं, फिर उस पर हम काम करेंगे। रेस कंप्लीट हो गया, रिफ़्रेश करके दोबारा इसे रीड करेंगे और आप देख सकते हैं इसके दोनों फॉल्ट अब हिस्टोरिक हो गए हैं। क्लियर करने की वजह से ये फॉल्ट हिस्टोरिक हो गए हैं, मगर जब गाड़ी ये चलेगी तो बैंक का जो आ रहा है सेंसर 1 का, नॉक सेंसर का, ये कोड फिर दोबारा आ जाएगा और चेक इंजन की लाइट ऑन हो जाएगी। पहले नंबर पे इसकी वायरिंग हम चेक करेंगे, दूसरे नंबर पे अगर वायरिंग सही होगी तो फिर इसका सेंसर हम लोग चेंज करेंगे। अब मैं मोबाइल से इसे सॉफ्टवेयर को बंद करता हूँ और हम आगे चल के इस पर काम करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि आपको गूगल प्ले से मिल जाएगा। जो लोग टॉर्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ELM 237 के साथ, उन लोग के लिए ये बहुत कारआमद चीज़ है। जब आप कोई फॉल्ट रीड करते हैं उसका जो कोड आता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताता हूँ। गूगल प्ले ओपन कीजिए, उसके बाद आप इधर AUTO ऑटो आगे CODE कोड लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये ब्लू और रेड कलर का रहेगा। इसको आप इधर से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इधर से हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ऊपर ऑन हो चुका है। अब जो कोड हम उधर रीड करते हैं वो कोड हम इसमें डालेंगे तो उसके बारे में जितना डाटा होगा और जो भी इसके फॉल्ट के मतलब इन्होंने नॉलेज रखा होगा वो हमारे साथ ये शेयर कर देगा। अब हमारा जो कोड आ रहा था हम उसके मतलब इसे देखते हैं। हमारा कोड है P0326। अब हम इधर लिखते हैं P0326 और इधर से सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर सब गाड़ियों के नाम के साथ वो आ गया है। अब हमारी गाड़ी क्योंकि कोरियन है, इसके अंदर हुंडई का भी ये ऑप्शन दे रहा है। हम इसे हुंडई पर सिलेक्ट करेंगे और आप देखें इधर उसका डाटा आ गया है। लिखा आ रहा है P0326 हुंडई नॉक सेंसर 1 सर्किट रेंज परफॉर्मेंस बैंक 1। अब इधर पॉसिबल केसेस में दिखा रहा है फॉल्टी नॉक सेंसर सर्किट पुअर कनेक्शन इलेक्ट्रिकल का, नॉक सेंसर हार्नेस इज़ ओपन और शॉर्टेड, और चौथे नंबर पे दिखा रहा है फॉल्टी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM। ये इसकी पॉसिबल केसेस हैं जो बता रहा है, मतलब इन जगहों पे आप चेक करें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये नीचे उसके मतलब हमें सब डिटेल दे रहा है डिस्क्रिप्शन में
उसका जो भी प्रॉब्लम आते हैं कैसे क्लियर होते हैं और किस चीज़ के ऊपर वो अटैक करता है ये प्रॉब्लम आने का, ये हमको दिखा रहा है। ये सब वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। जो भाई मेरे परेशान हाल है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अच्छी कोई कंपनी का ऑल डाटा सॉफ्टवेयर ले सकें या डिमांड 5 ले सकें, क्यों वक्त के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत एडवांस सिस्टम पे आ चुकी हैं, उसके साथ हमें काम करने के लिए टूल्स भी उसमें यार के चाहिए और इतना हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप अच्छा रोज़गार कमा सकें, आपके पास इनकम सोर्स बढ़ेगा, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आपकी फ़ैमिली खुशहाल रहेगी। उम्मीद है आप सबको मेरी इन वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसे किस तरीके क्लियर किया। जी इसका इंजन है, आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड के नीचे नॉक सेंसर आता है। तो मैं ये खोलने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ उसकी लोकेशन और इसका काम क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अब मैं ये खोल लेता हूँ और फिर आगे हम बात करेंगे। जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका इंग्लैंड के नीचे आता है नॉक सेंसर। आप देख सकते हैं, यानी आप उतार दिया इंग्लैंड और ये सामने नॉक सेंसर लगा हुआ है। बोल्ट इसका ऑलरेडी मैंने लूज़ कर दिया, इसे अब खोल लेते हैं और इसका बेसिक काम क्या है मैं आपको उसका थोड़े बारे में नॉलेज शेयर करूँगा। नॉक सेंसर का जो मेन फंक्शन होता है, गाड़ी स्टार्ट होने की सूरत में जो इंजन के अंदर वाइब्रेशन जर्किंग आती है उसे नोट करके कंप्यूटर को इसकी रीडिंग देना होता है। कंप्यूटर को स्पीड की लिमिट के हिसाब से पता लगता है इंजन इस स्पीड के ऊपर अभी चल रहा है और इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन आ रही है वो बताता है इन वेरिएबल्स को। ये फिर रिड्यूस और हाई होती हैं और इंजन को परफॉर्मेंस को मज़ीद स्मूथ करती हैं। इसका जो बेसिकली थ्योरी है ये आप देख सकते हैं अब ख़राब हो चुका है। अब मैं इसे दूसरा लेके आता हूँ सेकंड हैंड में से और इसे हम फिट करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये जो चेक इंजन की लाइट आ रही थी और जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो जाएगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अक्सर गाड़ियों में ये एक वायर वाला भी आता है और हुंडई गाड़ियों में ज़्यादातर ये 2 वायर वाला आता है। एक ये जो जिधर लगा होता है उधर से अर्थ लेता है, बाकी 2 वायर्स जो इसकी रहती हैं इसके अंदर कंप्यूटर से करंट आता है एक में और दूसरी वायर आउटपुट सिग्नल होती है। गाड़ी की जब स्पीड बढ़ती है, गाड़ी के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है ये उसे नोट करता रहता है और कंप्यूटर को बताता है भाईजान आपकी ये स्पीड अब इतनी है, आपको इस स्पीड के ऊपर कवालों को और गाड़ी को इतना स्टेबल करना है। आप देख सकते हैं ये 2 वायर्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक वायर के अंदर कंप्यूटर से करंट आता है और एक आउटपुट कंप्यूटर में वापस जाता है। फिर कंप्यूटर का काम होता है इन सारी सेंसर्स की रीडिंग को नोट करना, जितने भी सेंसर लगे हैं फिर उस हिसाब से ये वेरिएबल्स को सिग्नल देता है कि आप इतना रिड्यूस हो जाएं, इतना हाई हो जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक इंगलेट साइड पे ये लगा हुआ है सोलोनाइड और ये पीछे एग्जॉस्ट पे भी लगा हुआ है। फिर ये सारी चीज़ों को मैनेज करके गाड़ी को और स्मूथ कर देता है। अभी एक ही वीडियो में सब चीज़ें आपको कवर करके बताना थोड़ा मुश्किल काम होता है कि एक हाथ से मैं वीडियो भी बनाऊँ और काम भी कर पाऊँ, इसलिए इसे चेक करने का तरीक़ाकार मैं फिर अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप अपने काम से लगाव पैदा करें, कोशिश करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को तरजीह दें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमा सके। मैं ये सब वीडियो आप सब के लिए इसलिए बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इतना इल्म दे कि आप वसी रिज़्क़ कमा सके अपने घर वालों के लिए और उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सके। फ्रेंड्स ये मैं सेकंड हैंड से एक लेके आया हूँ नॉक सेंसर, ये अभी फिट करते हैं उसमें और फिर फिट करने के बाद कोड क्लियर करके चेक करेंगे, प्रॉब्लम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो फिट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नॉक सेंसर चेंज करने के बाद इसकी चेक इंजन की लाइट ऑफ हो गई है और अब गाड़ी मिसिंग में निकाल रही, रेस भी बराबर रह रही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, तो बस इस्तग़फ़ार करें, अपने गरीब दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ अल्लाह आपको खैर आफियत अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए और जिन जिन चीज़ों की कमी है उनको पूरा फरमाए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।